अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर्स कॉर्नर। और आज आप देख रहे हैं बेंजामिन जॉनसन या बेन जॉनसन की एक फ़ेमस पोएम सॉन्ग टू सीलिया, जो उन्होंने और ये पोएम 16 लाइंस पर मुश्तमिल है। और इस पोएम में 2 स्टेंजा हैं और ये एक बड़ा ब्यूटीफुल और पेसिमिस्टिक टोन है इसकी, और बड़ा ब्यूटीफुल किस्म का एक प्यारा सा गज़ल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सॉन्ग टू सीलिया में बेंजामिन जॉनसन फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि ड्रिंक टू मी ओनली विथ थाइन आइज़, ड्रिंक टू मी ओनली विथ थाइन आइज़। तो पहली लाइन का मतलब है कि मुझे सिर्फ़ अपनी आँखों से प्यार का इजहार कीजिए, सही है। एंड आई विल प्लेज विद माइन, और मैं आपको अपनी आँखों से करूँगा, ठीक है। यानी प्लेज कहते हैं ज़मानत देना, ठीक है। और कहते हैं और लीव अ किस बट इन अ कप, और एक प्यारी सी किस जो है वो एक प्याले में छोड़ दीजिए, यानी एक प्याले को आप अपने होंठ लगा लीजिए। एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन, तो मैं शराब को नहीं देखूँगा। मतलब कि आपके लिप्स में ही इतना नशा है आपके लिप्स में कि मुझे शराब पीने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो ड्रिंक टू मी ओनली विथ थाइन आइस का मतलब ये है कि अपने आँखों से मुझे इजहार कीजिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप सिर्फ़ मुझे अपने आँखों से एक नशीला जाम पिलाइए। तो इसके 2 मतलब है ना। एंड आई विल प्लेज विद माइन, और लीव अ किस बट इन अ कप, एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन। अब नेक्स्ट 4 लाइन्स में कहते हैं द थर्स्ट दैट फ्रॉम द सोल डॉथ राइज, कि ये जो प्यास है, ये जो शायर की जो प्यास है ना, ये उसकी रूह से उठी है, न कि उस डॉथ आस्क अ ड्रिंक डिवाइन, न कि ये उसका यहाँ पे प्लेटोनिक लव की बात है, न कि उसका कोई सेक्चुअल लव है। कहता है कि जो द थर्स्ट, ये जो प्रयास है, दैट फ्रॉम द सोल डॉथ राइज, डॉथ का मतलब है डज। कहता है कि ये जो शायर, यहाँ पे कवि कहता है ना, ये जो शायर है, पोइट कहता है कि जो शायर की यानी उसकी जो प्यास है ना, ये उठी कैसे है, एक डिवाइन उससे उठी है, ठीक है। एक डिवाइन ड्रिंक की तरह है, मतलब उसकी जो रूह की प्यास है ना, वो एक डिवाइन है, एक स्पिरिचुअल है, न कि सेक्चुअल है, ठीक है। बट माइट आई ऑफ जॉयज़ नेक्टर सब कहते हैं सिप को, लेकिन कहते हैं कि मुझे अगर जो कहते हैं ये एक गॉड ऑफ स्काई है रोमन माइथोलॉजी में। यहाँ पे एक माइथोलॉजी का यूज़ किया है, ग्रीक माइथोलॉजी का, रोमन माइथोलॉजी का, जूस, यानी ग्रीक में उसका नाम जूस है और रोमन में उसका नाम जो है। तो यानी गॉड ऑफ स्काई है ना, उसका रस भी अगर शायर को मिल जाए, यानी उसकी रहमत भी अगर उस पर बरस जाए ना, तो आई वुड नॉट चेंज फॉर थाइन, तो मैं उससे कभी भी आपको न बदलूँ। यानी मैं अपने गॉड से भी ज़्यादा जो है ना, वो अपनी महबूब को तरजीह दे रहे हैं कि आई वुड नॉट चेंज, तो मैं उसको तुम्हारे सिप से चेंज ना करूं कि आप मुझे इतनी अजीज़ हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं आई सेंट थी लेट अ रोज़ी रेत, ये जो आई सेंट थी कि मैंने आपको कुछ वक्त पहले एक प्यारा सा गारलैंड या एक कड़ा या एक माला भेजा, ठीक है, रोज़ का, गुलाब का। नॉट सो मच ऑनरिंग थी, न कि आपकी ऑनर में मैंने ये भेजा, एज़ गिविंग इट अ होप दैट देयर इट कुड नॉट विथर्ड बी, बल्कि मैंने इस उम्मीद से आपको भेजा कि वो फूल का जो, गुलाब का जो गारलैंड है, वो जो कड़ा है, वो जो माला है, वो कभी मुरझाए ना, कमज़ोर ना हो, ठीक है। और कहते हैं बट थो देयर ऑन डिडस्ट ओनली ब्रीथ, लेकिन तुमने, सीलिया को कहता है कि लेकिन आपने जब उसको सूंघा, उससे एक सांस से आपने उसकी स्मेल की, एंड सेंड इट बैक टू मी, और मुझे वापस भेज दिया। यानी
शायर का यहाँ पे दर्द नज़र आता है कि जो शायर की तरफ से जो उसका प्यार है ना वो मौजूद है, लेकिन उसकी महबूब ने जो उसने वो गार्लैंड भेजा था वो उसने वापस भेजा है। ठीक है, पिछले स्टैंज़ा में भी आप देख सकते हैं कि वो उसके अंदर एक थर्स्ट थी, और वो एक उसके अंदर वो जो सोल उसकी चाहती थी ना, वो डिवाइन जो उसका नशा चाहती थी, वो डिवाइन लव चाहती है, उससे स्पिरिचुअल लव, न कि सेक्चुअल। और दूसरा ये कि जहाँ तक उन्होंने गॉड ऑफ स्काई की बात की है कि उसका नेक्टर भी अगर उसे मिल रहा हो तो वो आपके नेक्टर को ज़्यादा तरजीह देगा, आपके प्यार को ज़्यादा तरजीह देगा, जबकि उसकी जो महबूब है, उसकी जो सीलिया है ना, वो उसे उतना रिस्पॉन्स नहीं देती। और वो कहता है कि आपने जब उस माले को एक दफ़ा ब्रीथ किया, मतलब एक दफ़ा उसे सांस ली, उसे सूंघा, स्मेल किया, एंड सेंडेस्ट इट बैक टू मी, और मुझे वापस कर दिया, मुझे वापस भेज दिया। सिंस उस वक्त से व्हेन इट ग्रोज़, वो अभी तक ज़िंदा है, बढ़ता है, एंड स्मेल्स, और उसमें वहीं खुशबू है। आई स्वेयर, और मैं कसम खाता हूँ, नॉर ऑफ इट सेल्फ, ये उन गुलाबों की खुशबू नहीं है बट थी, लेकिन ये खुशबू तुम्हारी है। तो इस प्यारे से सॉन्ग में आपने बेंजामिन जॉनसन की पेसिमिस्टिक टोन देखी कि उसका लव अभी तक अपने महबूब के लिए मौजूद है, लेकिन उसके महबूब से उसे शिकवा है, उसे गिला है, जो उसने पहले स्टैंज़ा में यहाँ पे कहा कि ड्रिंक टू मी ओनली विथ थाइन आइज़ and I will pledge with mine or leave a kiss but in a cup and I will not look for wine, कि आप मुझे सिर्फ़ अपनी आँखों से नशा दिलाइए, अपनी आँखों से प्यार का इजहार कीजिए, या मुझे नशा पिलाइए, ठीक है, नशीला जाम पिलाइए, एंड आई विल प्लेज विद माइन, और मैं आपको भी दूंगा। यहाँ पे आई विल प्लेज विद माइन से ही ज़ाहिर होता है कि मैं बेन जॉनसन, ये जो शायर है, वो तो चाहता है कि वो अपनी महबूब के लिए प्यार का इजहार करे, लेकिन ये महबूब जो है उसका सीलिया, वो उसके लिए इजहार नहीं करती। तो ये ओनली वर्ड से ही इसके इंटेंसिटी मालूम होती है इस पोएम की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक आती रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।